नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं फिजिम्पल। देखो, हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अब तक क्या क्या देख चुका है, मुझे बता दो, जल्दी बता दो। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या निकाल चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुका है। और जो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है वो भी हमने क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लगभग लगभग जो एग्जाम के हिसाब से वो हमने कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है। अब इसके बाद देखना, जो कुछ छोटे मोटे एक दो टॉपिक रह गए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे कहने का मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आगे यूज नहीं होगा। ठीक है, आने वाले जो डेरिवेशन या जो हम भी चैप्टर्स रहेंगे या आने वाला जो भी टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस, उसमें कुछ चीजें यूज होंगी तो मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज कहां से आई है। ठीक है, तो अभी मैं क्या है, एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप कर दे रहा हूं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतने जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, हम बिल्कुल यूज करेंगे और मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या कर रहा है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं और हम उसी का एक नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी बता दो। हम करने वाले हैं कैपेसिटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, धारिता। स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, मुझसे गड़बड़ होती रहती है, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो, कैपेसिटेंस का मतलब समझो, कैपेसिटेंस का मतलब समझो। देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर अगर मुझे कोई चार्ज है, चार्ज को मुझे स्टोर करना है, तो मैं किसी कंडक्टर पर चार्ज देकर मैं चार्ज को स्टोर कर सकता हूं। आप बोलोगे सर हाँ, बोलोगे सर हाँ, लेकिन अच्छा एक चीज बता देखना, आप लोग के पास क्या होता है फोन में, आप लोग के फोन में क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है। क्या आप लोगों ने लैपटॉप में क्या यूज करते हो, पेन ड्राइव यूज करते हो, पेन ड्राइव यूज करते हो क्या नहीं? तो देखो, क्या 8 GB की होती है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB और 1 TB तक क्या आती है, पेन ड्राइव आती है और मेमोरी कार्ड भी आते हैं, जो भी है। ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह, मतलब कहना चाहिए क्या है, मेमोरी कार्ड। तो इसमें आप लोग क्या रखते हो, आपका जो डेटा रखते हो, जो गाने, म्यूजिक वगैरह, फोटोज वगैरह, ठीक है, और जो भी आपका जो कलेक्शन है, डेटा वेटा पूरा कहां स्टोर करके रखते हो, मेमोरी कार्ड में रखते हो कि नहीं? वैसे ही क्या होता है, वैसे ही होता है एक जो जो चार्ज को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस आती है जिसका नाम है क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटर। चार्ज को जो स्टोर करने की जो डिवाइस आती है उसको बोलते हैं भैया कैपेसिटर, और हिंदी में बोलते हैं क्या उसको, संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखना किस अमाउंट में, जैसे यहां तुमको पता है कि 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, एक क्या होती है, एक जो आपके डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है ना। क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि 8 GB से ज्यादा का डेटा मेमोरी कार्ड में नहीं आएगा। एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना, या 16 GB। वैसे ही क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने की भी एक कैपेसिटी होती है। वैसे ही क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है। क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जिसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है। ये क्या हो गया, ये मैंने तुमको थोड़ा सा बता दिया, क्या, बाहरी दुनिया से रिलेट करके चीजों को। अब आते हैं अपन किसके हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से। तो चलो, तो देखो, हेडिंग नहीं लिखा इसने, चलो देखना क्या है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, चालक की धारिता। क्या बोलेंगे, धारिता। अब देखना, ये डेफिनेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और यही क्या है, एग्जाम में तुमको लिख के भी आना है। ठीक है, वो मत लिखना 8 GB, 16 GB। ठीक है, अब देखो, जब किसी चालक को, मतलब जब किसी कंडक्टर को क्या किया जाता है, चार्ज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, तो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को तुम क्या करोगे, चार्ज दोगे, तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे मैं तुमको अगर खाने के दे दूं, तुमको कमजोरी फील हो रही है, और मैं क्या कर दूं,
ग्लूकोज का पानी पिला दूं तुमको? डॉक्टर कहता है ना, जब भी सबसे ज्यादा कमजोरी आती है या कोई को चक्कर आ जाते हैं तो क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज का पानी पिलाया जाता है। वैसे क्या होता है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, मतलब जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगी, हमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी ग्लूकोज पीने के बाद, है ना। वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश देंगे, मतलब जब किसी चीज को जितना ज्यादा क्या करेंगे, चार्ज देंगे, तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है ना, ठीक है। अर्थात चालक का विभव उसके दिए गए आवेश के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा है समझो। व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज, मतलब हम किसी चार्ज को क्या कर रहे हैं, जब किसी कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जितना ज्यादा उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, पोटेंशियल उसका क्या होगा, उसी लेवल पर बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे तुम एक चीज नोटिस की होगी तुमने, कि जितना ज्यादा अपन चार्ज दे रहे हैं उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ रहा है। जितना ज्यादा चार्ज दे रहे हैं उसी अनुपात में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो तुम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो देखना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो देखो, जब भी हमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है, तो क्या लगाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ कांस्टेंट ले लेते हैं, कौन सा जल्दी बता दो मुझे। हमने ले लिया क्या, C। हमने क्या ले लिया, C। तो मैं C को ऐसा लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो देखो यहां पे C क्या हो जाएगा, यहां पे C हो जाएगा क्या, यहां पर C क्या हो जाएगा, चालक की धारिता हो जाएगी बेटा। ठीक है, जो कांस्टेंट है वही क्या है, चालक की धारिता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है, C हो गई। ठीक है, Q क्या हो गया, Q हो गया चार्ज, V क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया, V क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। आया समझ में? तो ये क्या हो गया, अपन ने जो डेफिनेशन लिखी उस हिसाब से क्या किया, केवल उसको क्या किया है, फार्मूला में तोड़ दिया है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए क्या कांस्टेंट यूज किया, C। और वही C क्या है, चालक की धारिता है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये क्या आ गया, चालक की धारिता आ गई। तो यहां लिख सकते हैं C एक नीचे लिख दूं मैं, C एक नियतांक, या फिर क्या बोल सकता हूं इंग्लिश में, कांस्टेंट है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। आया समझ में? धारिता कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो देखो Q है तो Q को डिनोट कैसे करते हैं, चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, कूलॉम से करते हैं ना, कूलॉम से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे, वोल्ट से। तो क्या हो गई, कूलॉम पर वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं इसकी यूनिट को। और क्या इसकी देखो, जैसे अपन ने क्या किया था, क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने क्या दी थी यूनिट, वोल्ट दी थी। वैसे ही इसकी भी यूनिट क्या है, फेरड है। इसकी यूनिट क्या है, फेरड है ना। तो या तो फेरड या फिर कूलॉम पर वोल्ट, ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। आया समझ में? क्या है इसमें जल्दी बताओ, कुछ था इसमें, नहीं था? चलो देख लो। अब देखो, अब तुम एक चीज देखना, एक फेरड इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या जल्दी बता दो मुझे, लिख सकते हैं क्या नहीं, कूलॉम पर वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, कूलॉम पर वोल्ट। तो एक कूलॉम अपॉन 1 वोल्ट लिख सकते हैं क्या नहीं, जल्दी बताओ। फेरड इज इक्वल टू, ये भी यूनिट वही है, वे भी यूनिट वही है। ठीक है, तो आया समझ में? ये क्या हो गई, एक फेरड की डेफिनेशन हो गई। क्या होगी डेफिनेशन, एक फेरड की डेफिनेशन अगर पूछ लिया उसने शॉर्ट आंसर में, तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ मुझे, क्या लिखोगे? देखो, एक फेरड उस चालक की धारिता है जिसे एक कूलम चार्ज देने पर 1 वोल्ट की क्या वृद्धि होती है, 1 कूलम चार्ज देने पर 1 वोल्ट की क्या होती है, वृद्धि होती है।
ठीक है, तो ये क्या लिख लोगे, एक फेरेट की डेफिनेशन टाइप है, कभी पूछ लिया तो लिख लेना, ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया, चालक की धारिता, मतलब क्या, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, है ना, ये हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं बेसिक सा था, छोटा सा था, थोड़ा सा मैंने शुरुआत है इसलिए थोड़ा टाइम लेके बता दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्या जल्दी बताओ। एक चीज और देख लेना इसमें, एक चीज और देख लेना, जो एक फेरेड है, एक फेरेड है, एक फेरेड है, ये क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है, कैसी है, बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी मात्रा है, एक फेरेड क्या है, बहुत बड़ी मात्रा है। तो इसको क्या है, फेरेड को एक माइक्रो फेरेड या फिर एक माइक्रो फेरेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, फेरेड को तोड़ के भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपके पंखे में क्या लगा होता है, क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है ना, कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही बात है, जब भी देखना कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही बात है, जब भी उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी एक तरीके से क्या हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। जब भी देखना, जब भी आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आता होगा, आपके घर का पंखा खराब हो जाता होगा, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, कंडेंसर चेक करता है। और कैसे चेक करता है, कैसे चेक करता है, आपके घर में जो प्लग रहता है उसमें दोनों वायरों को ऐसा लगाता है और उन दोनों वायर थोड़ी देर रखता है वहां पे प्लग में लगा के, और फिर निकालता है और क्या करता है, दोनों को टच करवाता है। आवाज बहुत जोर से आती है तो क्या है, कंडेंसर अच्छा है, और आवाज अगर धीरे से आई तो क्या होगा, कंडेंसर खराब हो चुका है। मतलब उसमें जितनी ज्यादा आवेश को, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता होगी वो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो वो देखना जो कंडेंसर आते हैं क्या रहते हैं, 2.5 माइक्रो फेरेड, 3 माइक्रो फेरेड, है ना, तुम देखना ऐसा उसमें लिखा रहता है, कभी चेक करना कोई खराब कंडेंसर हो तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यूनिट होती है किसकी, किसकी, कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो आया समझ में। चलो अब आते हैं, हम कहां बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, समांतर प्लेट, प्लेट संधारित्र, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है, ये है, यहां से सीधा सा क्वेश्चन बनता है किसमें, शॉर्ट आंसर में, लघु उत्तरीय प्रश्न में, कैसा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसका सिद्धांत समझाओ, इसका प्रिंसिपल समझाओ। तो चलो समझते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो पहले संधारित्र समझो, संधारित्र समझो, संधारित्र क्या होता है तो समझो। देखो होता क्या है, कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या है, उसके आकार में वृद्धि किए बिना, उसके आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब अगर छोटा है तो छोटा, इस ये मतलब सेम साइज का है तो इसके आकार में अगर को बिना वृद्धि किए बिना भी उसकी क्या है, धारिता को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है, तो जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इसमें सामान आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, कैपेसिटर क्या कह रहा है कि आकार उतना ही है लेकिन इसका क्या है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया। तो एक ऐसी डिवाइस जो बिना आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को, उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संधारित्र, उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर, उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। मतलब क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है, क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है, ठीक है, क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है। अब समझो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। अब आते हैं अपन किस पे, समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, ठीक है। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा समझना डायग्राम के साथ, है ना। अब एक प्लेट है, ये क्या, गड़बड़ हो गई, ठीक है, एक प्लेट हो गई ये, ठीक है। ये दूसरा अलग एक ही डायग्राम है, उसी को आगे बताऊंगा, अभी मैं एक साथ बना ले रहा हूं मैं, ठीक है। अभी समझना, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। अब देखना, अब देखना, ए क्या है, ए कोई एक प्लेट है और बी एक दूसरी प्लेट है। ए कोई एक प्लेट है और बी एक दूसरी प्लेट है। ए पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ए पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। आया समझ में। और देखना बी की जो आंतरिक सतह, मतलब जो अंदर वाली लेयर, इंटरनल लेयर है, उस पर माइनस क्यू चार्ज, और
जो बाहरी लेयर है उस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, आया समझ में। अब देखना ये एक तरीके से कैसी काम कर रही है, अनचार्ज बॉडी की तरह काम कर रही है, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं? अब देखना जो कैपेसिटर है, या जो कहना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किस सिद्धांत पे काम करता है। मैंने तुमको पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मैंने बताया था, याद होगा तुम लोग को बहुत अच्छे से। इसको मैंने बहुत टाइम लेके बताया था कि मैंने बताया था कि एक बॉडी है जिसमें क्या है, प्लस 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 चार्ज है, और एक और बॉडी है जिसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, क्या है, चार्ज है। तो क्या होगा, जो इसका प्लस है ये माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। बताया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बहुत अच्छे से बताया था, जाके क्लास देखना पहले चैप्टर में, है ना, टाइम लेके बताया था। तो क्या है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है क्या, क्या जो कैपेसिटर है। तो देखना ये क्या है, ये क्या हो गया, एक प्लेट है जिस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। बी एक प्लेट है जिसके अंदर जो आंतरिक वाली इंटरनल लेयर है उस पर माइनस क्यू चार्ज, और जो बाहर की जो लेयर है उस पर प्लस क्यू चार्ज है। ये मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया। अब देखना फिर से, ए एक प्लेट है, बी एक प्लेट है। इसी प्लेट को यहीं पे मैं दूसरा डायग्राम लेके अच्छे से और बता रहा हूं। सेम चीज, प्लस क्यू चार्ज है, ए पर प्लस क्यू चार्ज है मान लू मैं। और अगर बी प्लेट को मैं कहां, पृथ्वी से जोड़ देता हूं, कहां पे, पृथ्वी से जोड़ देता हूं, अर्थ से जोड़ देता हूं। ठीक है, आया समझ में। तो क्या होगा, जो इसकी जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है उस पर तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन जो बाहर के जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, वो कहां चला जाएगा, धरती में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, धरती में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्या होगा, जो बाहरी लेयर पर क्या रहेगा, कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। इसका मतलब समझना कि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो यहां का जो बी का जो बाहरी लेयर का पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे, निष्फल कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, निष्फल कर देंगे, क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, कोई चार्ज ही नहीं रहा। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। तो बी की जो इंटरनल लेयर है उस पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। जो बी प्लेट पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, कौन सा वाला, ये वाला, बी प्लेट पर जो इंटरनल लेयर पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ए प्लेट पर जो पोटेंशियल है, ए प्लेट की ओर आकर्षित होकर जो इसका पोटेंशियल है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम कर देगा। जिसके कारण क्या होगा, धारिता है जो क्या होगी, कैपेसिटेंस जो क्या है, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर अब तुम देखो, एक चीज तुम देखो ना यार, अभी समझ में आ जाएगा। C इज इक्वल टू कितना है, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V है ना, तो अगर V की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तब तो C बढ़ेगा ना। अगर एग्जांपल देखो, अभी तुमको एक चीज समझाता हूं। C है, अगर मान लो 10 बटा मैंने क्या लिख दिया, 5, तो 5 इंटू 10, तो C की वैल्यू कितनी आ गई। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए, ऐसा कोई रियल में नहीं हो रहा। ठीक है, तो 5, अगर ये वैल्यू क्या है, कम है, ये वैल्यू कितनी है, कम है, तो क्या हो गया, C कितना आ गया, 2 आ गया। अब मान लो C इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, ऊपर तो 10 ही ले लिया, लेकिन अगर मान लो क्या ले लिया, यहां पे ज्यादा, क्या ले लिया, ज्यादा 20 ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये कट गया, और ये क्या हो गया, कितना आ गया, जल्दी बता दो मुझे। 0.5 ही आएगा ना, 0.5 है ना। तो यहां क्या हो गया, कैपेसिटेंस कम हो गया ना। जैसे जैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस कम हो रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। वही चीज तो हो रही है ना, वहां पे हो रही है क्या नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो बी प्लेट के माइनस चार्ज के कारण ए प्लेट पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है। आया समझ में कि नहीं? तो यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये जितनी चीज बोला हूं ना एज इट इज, यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। ऐसा हो, तो ये क्या हो गया, जो समांतर प्लेट संधारित्र, उसका सिद्धांत हो गया। इसमें से छोटा सा क्वेश्चन बनता है, यही चीज लिखनी है। कौन सी चीज, कि पहले तो मैंने बता दिया। देखो पूछता है संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है, और संधारित्र का सिद्धांत या समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत समझाइए। क्या क्या लिख लोगे इसमें बताओ। मैंने क्या है, पीपीटी बनाया नहीं, समझा दे रहा हूं, पर बता दे रहा हूं क्या क्या चीजें लिखनी है। पीपीटी में क्या बहुत टाइम लग रहा था। तो देखो क्या होगा,
क्या लिखोगे? सबसे पहले मैं बता रहा हूं, एज इट इज लिख लेना, सुनो मेरी बात। संधारित्र या कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिस पर आकार में वृद्धि किए बिना, आकार में वृद्धि किए बिना उसकी क्या कैपेसिटी, उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को क्या करती है? स्टोर करती है। क्या करती है? चार्ज को स्टोर करती है। फिर आ जाओ किस पे? क्या आ जाओ? समांतर प्लेट संधारित्र पर। क्या लिखेंगे? थ्योरी क्या लिखेंगे? जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना है। कुल मिलाकर अपने को क्या करना है? पोटेंशियल को कम करना है तो धारिता बढ़ जाएगी। क्या करना है? पोटेंशियल को कम करना है, विभव को कम करना है, तो ऑटोमेटिक जो जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आया समझ में? सिद्धांत में क्या लिखोगे? ये क्या हो गई? परिभाषा लिख ली कैपेसिटर की। अब देखो सिद्धांत में क्या लिखोगे, थ्योरी में क्या लिखोगे, देखना प्रिंसिपल क्या होगा कि ए बी एक प्लेट है या ए प्लेट है जिस पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, जिस पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। बी पर क्या है? इंटरनल लेयर पर माइनस क्यू चार्ज है और बाहरी लेयर पर प्लस क्यू चार्ज है। बाहरी लेयर पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। बी की बाहरी लेयर को पृथ्वी से कनेक्ट करने पर, अर्थ से कनेक्ट करने पर क्या होता है? उसका जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहां चला जाता है? धरती में चला जाता है। ब्रैकेट में तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि वास्तव में जो पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन्स है बी की जो बाहरी लेयर के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? निष्फल कर देते हैं, या क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। आया समझ में? तो जो बी के इंटरनल लेयर के जो क्या है? इंटरनल लेयर का जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण ए पर क्या हो जाता है? पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ए पर पोटेंशियल कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कैपेसिटी, इसके कारण क्या होता है? धारिता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? धारिता बढ़ जाती है। यही क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिद्धांत है। यही क्या है? सिद्धांत है। आया समझ में? यही सब चीजें लिखनी है, ठीक है? आया समझ में कि नहीं? चलो बताओ। तो ठीक है, तो देखो, तो आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो बेसिक्स थे हमने इससे रिलेटेड कंप्लीट कर लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, क्या निकालेंगे? धारिता निकालेंगे उसके लिए, ठीक है? तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ।